स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। आज हम एक बायोलॉजी का नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम टॉपिक है मदर रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन पर्सन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, मेल और फीमेल। ठीक, चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम मेल का पोर्शन देखते हैं। तो फीमेल में दो प्रकार के ओवरी पाए जाते हैं, जो एक लेफ्ट होता है, एक राइट होती है। ठीक है, हमारे पे टाइम में जो मासिक आता है, मासिक टाइम पे कभी एक लेफ्ट वाले से कभी राइट वाले से सीखता है, उनका मानसिक चक्र चलता रहता है। ठीक, अब देख लेते हैं ये जो होता है इसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, ओवम पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है, ओवम पाया जाता है। ठीक, और ये जो मानसिक ड्यूरिंग होती है, जब आपने इनका एमसी आता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो ओवम होते हैं वो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में रुक जाते हैं। कारण ये होता है कि इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसको पूछ नहीं पाया जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, ये आगे के रुक जाता है। ठीक, इसका एक फ्लोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, इस फ्लोपियन ट्यूब में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसमें होती है। उसके बाद में यहाँ जो बीच में होता है इसे बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, फीमेल का जो बीच वाला पार्ट होता है उसे यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइकल पाया जाता है और यहाँ पे वेजाइना पाया जाता है। ठीक, ये वाला पार्ट सेम वही है, ओवरी, और उसके अंदर पाया जाएगा छोटे छोटे कण, जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक, अब इसी प्रकार से देख लेते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो उसके रिप्रोडक्शन देखने के लिए सबसे जरूरी होता है मेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेल में भी इसमें जो ओवरी जो पाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें क्या टेस्टिस को पाया जाता है। ठीक, ये टेस्टिस होता है और टेस्टिस के बाहर ही क्या होता है, एपिडर्मिस मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है इसमें से बाहर आया कि टेस्टिस में पाया जाएगा आपका स्पर्म, जो कि स्पर्म को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से कम डिग्री होनी चाहिए, वरना ये ज्यादा गर्माहट में इनके अंदर जो स्पर्म बनता है वो क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं, मतलब तो इसलिए इन्हें बाहर रखा गया है। ठीक, और इसके लिए जो टेस्टिस से जो नसें जाती हैं, ठीक है, उसे प्रोटेस्ट ग्लैंड के पास एक नस होती है और इसे वासा डिफरेंस कहते हैं। ठीक, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के साइड से ही हम लोग क्या निकलते हैं। ठीक है, टेस्टिस से एक नस निकलती है, इसे यहाँ पे वासा डिफरेंस कहते हैं, और वासा डिफरेंस से ही एक लगा रहता है प्रोटेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या काम करता है, तो भैया यहाँ से यूरिन को तथा वासा डिफरेंस यानी स्पर्म को निकलने के लिए संकेत देता है। ठीक है, यहाँ से स्पर्म अगर निकला तो यहाँ से यूरिन भी आया तो साथ साथ आता तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए जब यूरिन आता है तो इसमें क्या होता है, स्पर्म वाले स्मेलिंग को बंद किया रहता है, वरना ऑटोमेटिक देखते हैं किसी किसी का क्या होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है, कमजोर हो जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, नाइट फॉल ज्यादा होती है। ठीक है, नाइट फॉल होने का कारण होता है कि आपका प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, ये पेनिस एक वाहक का काम करता है, जो हमारा पेनिस होता है एक वाहक का काम करता है। ठीक है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए तथा स्पर्म को डिस्चार्ज करने के लिए। अच्छा, स्पर्म का ये आप लोग समझ लो पार्ट कौन सा है। ठीक है, ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाद एपिडर्मिस पाया जाता है तथा इसमें वासा डिफरेंस पाया जाता है। इसी एक टॉपिक आता है आपने सुना होगा कि इस कहते हैं कि, ठीक है, नसबंदी। ठीक है, तो नसबंदी कराने के लिए ये वासा डिफरेंस ये वाला जो होता है, ठीक है, वासा डिफरेंस इसी को काट देते हैं, इसे बोलते हैं वास्कोटॉमी। ठीक है, वास्कोटॉमी, वास्कोटॉमी। ठीक है, वास्कोटॉमी बोलेंगे। ठीक, जब हमें क्या होता है, वास डिफरेंस वाली नस को काट देते हैं तो हम लोग बोलते हैं नसबंदी हो गया है। तो एक्चुअली में क्या होता है, उसे वास्कोटॉमी कहते हैं। नसबंदी को क्या कहते हैं, वास्कोटॉमी। ये वास डिफरेंस से जो नसें होती है उसे काट दिया जाता है। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में। अब यहाँ से जो स्पर्म निकला है वो फीमेल के वेजाइना के अंदर से, वेजाइना क्या करता है फीमेल का, ये वेजाइना जो होता है वो भी वाहक का काम भी करता है। ठीक है, जो फीमेल का वेजाइना वो वाहक का काम करता है, वो क्या काम करता है, ठीक है, यूरिन को बाहर निकालना। ठीक है, उसको बाहर निकालना तथा मेल के अंदर से स्पर्म को ग्रहण करना सर्वाइकल के थ्रू। ये कहाँ लेके जाता है, ठीक है, ये लेके जाता है, ठीक है, जिस तरफ से आपको वो आएगा ओवम निकलेगा उसी से जाकर के अटैच करेगा। ठीक, ये ओवम आगे यहाँ पे अटैच करेगा, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया बनती है। फीमेल में भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया बनना स्टार्ट हो जाती है। आप देखिए एमसी की ड्यूरिंग 6 करने से ज्यादा क्या होती है, ठीक, फर्टिलाइजेशन क्रिया ज्यादा ही बनने का चांसेस रहता है। ठीक, तो फ्लोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया होना स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्लोपियन ट्यूब में होगा। और ये क्या होता है, 2-3 दिन के बाद ही ये क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, ठीक है, जाइगोट बना लेता है, और जाइगोट के बाद में ये क्या भ्रूण का निर्माण कर लेता है, और भ्रूण के बाद में ये क्या होता है, आगे बढ़ के ये प्रोसेस, ठीक है, शिशु के रूप में ले लेता है। ठीक, यही फ्लोपियन ट्यूब को अगर जैसे मेल अगर फीमेल हम लोगों ने मेल में किया था, मेल में वास डिफरेंस नस को काट दिया था, क्या बन गया था, वास्कोटॉमी यानी नसबंदी को। अगर हमको फीमेल में नसबंदी करवाना रहता है तो हम इसे फलोपियन ट्यूब को ही काट देते हैं। फलोपियन ट्यूब को काटेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्यूबकोटॉमी। ट्यूबकोटॉमी क्या कहेंगे,
ट्यूबकोटॉमी कहेंगे, ठीक है। ट्यूबकोटॉमी ये फीमेल में नसबंदी होता है। नसबंदी हम कह सकते हैं कि नसबंदी किसमें होता है, फीमेल में नसबंदी होता है, ठीक। फीमेल में नसबंदी करने के लिए क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब को ही काट देते हैं, जिससे क्या होता है इनके अंदर ओवरी में, ठीक है, इनके ओवरी में बना हुआ ऑर्गन बाहर नहीं आ पाता, बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, जो पेनिस से निकला हुआ स्पर्म होगा ये इससे भी नहीं कर पाएगा, इसके अंदर ओवम से अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब ओवम से अटैक नहीं कर पाएगा तो भैया बताओ भ्रूण बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे ठीक है गर्भाशय होने का बहुत कम चांस होता है, ठीक। आई होप कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।